Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका अपना होस्ट मुबीन अली चौधरी और उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर व आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। नाज़रीन, काबुल एक बार फिर खित्ते की तवज्जो का मरकज़ बनने जा रहा है। पाकिस्तान, चीन और ईरान के वज़राए ख़ारजा काबुल में एक अहम ट्राई लेटरल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने जा रहे हैं। ये इजलास क्यों इतना अहम है? क्या इसमें अफ़गान महाजरीन के मुस्तक़बिल पर भी कोई फ़ैसला मुतवक्को है? तो आज हम इस पर बात करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, हमारे साथ जुड़ी रहिएगा। मौजू पे आने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन के ऊपर बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये 3 मुल्की इजलास ऐसे वक्त में हो रहा है जब अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत को बैनुल अक़वामी सतह पे तहाल तस्लीम नहीं किया गया, लेकिन खित्ते के ममालिक बराह रास्त तालिबान के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। चीन, ईरान और पाकिस्तान इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि अफ़गानिस्तान का इस्तेहकाम पूरे खित्ते के अमन और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। अब इस एजेंडे पे जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें जो एजेंडा बताया जा रहा है, इस पे किन किन जो मसलों पे बात होगी, तो कहा यह जा रहा है कि सिक्योरिटी और दहशत गर्दी के ऊपर बात होगी। ये जो इजलास है ये 20 अगस्त को होने जा रहा है। इस इजलास में कहा जा रहा है 4 बड़े नकात जो ज़ेर गौर होंगे वो ये हैं। वो पहला जो है खित्ते की सिक्योरिटी और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ताउन, सी पैक और तिजारती रास्तों में अफ़गानिस्तान की शमूलियत, पाकिस्तान और ईरान में मौजूद अफ़गान महाजरीन की वापसी का लायामल और तालिबान हुकूमत के साथ सफ़ारती ताल्लुकात का मुस्तक़बिल। ये बताया जा रहा है कि ये 4 इन अहम नकात के ऊपर इस कॉन्फ्रेंस में बातचीत की जाएगी। अफ़गान महाजरीन की मैं बात करूँ तो दोस्तों, पाकिस्तान में जो सरकारी अदाद व शुमार के मुताबिक 30 लाख से ज़ायद अफ़गान महाजरीन मौजूद हैं, जबकि इससे ज़्यादा तादाद में पाकिस्तान में अफ़गान महाजरीन मौजूद हैं। ये जो मैंने आपको फ़िगर बताई है ये सरकारी है। सरकारी फ़िगर जो है अमूमी तौर पे एग्जैक्ट नहीं होती, इससे काफ़ी ज़्यादा तादाद में अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। हुकूमत पाकिस्तान की कई बार इनको डेडलाइन दी कि महाजरीन को वापस भेजा जाए, इनको इज़्ज़त व वक़ार के साथ वापस भेजा जाए। ईरान भी बार बार अफ़गान महाजरीन के इनखला का मुतालबा करता रहा है, इसलिए काबुल कॉन्फ्रेंस में ये मसला बुनियादी हैसियत रखता है। इम्कान है पाकिस्तान और ईरान दोनों ये मुतालबा रखेंगे कि अफ़गान अपनी सरज़मीन पर वापसी करने वाले महाजरीन के लिए तहफ़्फ़ुज़, रोज़गार और बुनियादी सहूलियात फ़राहम करे। पाकिस्तान का ये भी कहना है कि हमारे वसाइल अफ़गान महाजरीन का बोझ उठाने के काबिल नहीं रहे। नादरा के मुताबिक लाखों जाली शनाख्ती कार्ड अफ़गान शहरियों ने हासिल कर रखे हैं, जो कौमती सलामती के लिए ख़तरा हैं। अब ये बोझ अफ़गानिस्तान को उठाना होगा और आलमी बरादरी को मदद करना होगी। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में ऐसे लाखों अफ़गान महाजरीन मौजूद हैं जिन्होंने जाली शनाख्ती कार्ड जो हैं वो बनवा रखे हैं और अपने आप को वो पाकिस्तानी ज़ाहिर करते हैं। चीन चाहता है कि अफ़गानिस्तान को सी पैक में शामिल किया जाए ताकि तिजारत बढ़े और खित्ते में अमन कायम हो। अगर मैं ईरान की बात करूं तो वो अफ़गान महाजरीन की वापसी चाहता है कि तेज़ हो, क्योंकि ईरान भी लाखों महाजरीन को सहारा दे रहा है। दोनों ममालिक इस कॉन्फ्रेंस में अफ़गान हुकूमत पर दबाव डालेंगे कि वापसी का वाज़िया रोड मैप जो है वो दे। तालिबान हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि महाजरीन को इज़्ज़त के साथ वापस लाया जाए, आलमी बरादरी और हमसाय ममालिक इक़्तिसादी ताउन करें। वापसी के बाद तालीम, रोज़गार और इंसानी हकूक़ के लिए मदद दरकार होगी। लाखों बच्चे जो पाकिस्तान और ईरान में पैदा हुए, इन्हें अफ़गानिस्तान का पता ही नहीं, क्योंकि ये लोग एक अरसा दराज से इधर रह रहे हैं। इन्हें पता ही नहीं कि अफ़गानिस्तान असल में इनका मुल्क है। यहाँ पे
ये रह रहे हैं, पनाह इन्होंने ली थी, ये इस वजह से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन इनका असल मुल्क अफ़गानिस्तान है। अगर इनकी वापसी हुई तो इनकी तालीम, मुस्तकबिल और शनाख्त के मसाइल भी सबसे बड़ा चैलेंज होंगे। ये इजलास सिर्फ सियासी नहीं बल्कि इंसानी मसला भी है। तो दोस्तों, ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, ये बड़ी ही एक अहमियत की हामिल है। इसका ख़ित्ते पे काफ़ी जो है असर होगा। सियासी लिहाज से भी, अफ़गान महाजिरीन के हवाले से भी कहा जा रहा है बात होगी। अब एजेंडे में जो चीज़ें शामिल हैं, एजेंडे के अलावा भी क्या इस कॉन्फ्रेंस में बातचीत होती है, उसके हवाले से भी हमारे पास जो भी कोई अपडेट आएगी वो भी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। पाकिस्तान और ईरान जो हैं अफ़गान महाजिरीन को एक अरसे दराज से अपने मुल्कों में पनाह देते रहे हैं, लेकिन अब दोनों ममालिक ये ज़रूर चाहते हैं कि ये इज़्ज़त व वक़ार के साथ अपने मुल्क वापस चले जाएँ। तो ज़ाहिरी बात है कि चीन जो है वो सी पैक के ऊपर ज़्यादा बात करेगा, और जो ये ईरान और पाकिस्तान, उम्मीद है कि ये अफ़गान महाजिरीन के मसले के ऊपर जो है वहाँ की हुकूमत से बात ज़रूर करेंगे। जो भी आइंदा इसके ऊपर न्यू अपडेट होगी वो भी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। मुझे दोस्तों अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और इस सवाल का ज़रूर जवाब दीजिएगा, क्या काबुल में होने वाली ये ट्राई नेशन कॉन्फ्रेंस अफ़गान महाजिरीन के मसले को हल कर पाएगी, या ये सिर्फ एक और सियासी इजलास बनकर रह जाएगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।